बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, उसका नाम है बीफ पुलाव। आमतौर पे जब हम लोग घरों में पुलाव बनाते हैं उसके लिए पहले हम यखनी बनाते हैं और उसके बाद हम चावल की तैयारी करते हैं, लेकिन इस रेसिपी में ऐसा नहीं है। ये वन पॉट पुलाव है, सिर्फ ये एक ही पॉट में का पुलाव बनेगा और ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा और ये यखनी वाला ही फ्लेवर आपको मिलेगा इसमें। पहले हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा पुलाव। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, बीफ पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 पाव गोश्त ले लिया है। बीफ का गोश्त है ये। इस गोश्त को हम मसाले के साथ मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। ये मसाले हैं जिसमें मैंने तकरीबन लिया है 2 तेज़पात, 2-3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2-3 लौंगे हैं, 3 हरी इलायची है, 2 बादियान के फूल हैं, 2 बड़ी इलायची है, काली मिर्च के दाने हैं और 1 टेबलस्पून साबित ज़ीरा है। अब इन गरम मसालों को मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून नमक, स्पून पिसा हुआ धनिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा टच देने के लिए, 1 कप दही, 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 3 अदद टमाटर हैं स्लाइस में कटे हुए, ये भी हम इसमें जो है ऐड कर देंगे। दरमियानी साइज़ के हैं ये। अब इन मसालों के साथ मैं गोश्त को मिक्स कर लूँगी। ये देखें, मैंने गोश्त को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अगर आप इसको रात में बना रहे हैं पुलाव को, तो आप दिन में इसको मैरिनेट करके रख दीजिएगा ताकि गोश्त में जो है अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। लंच में ना बना रहे हैं तो आप इसको एक दिन पहले ओवरनाइट यानी कि एक दिन पहले रात में मसाला आके रख दीजिएगा। मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए तो अभी मैरिनेट करूँगी। गोश्त को तकरीबन मैरिनेट हुए 2 घंटे हो गए हैं। मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया, उसमें मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस करके डाल रही हूँ। ऑयल तकरीबन मैंने 1.5 कप लिया था और उसमें मैंने ये प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज का कलर हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ये देखिए, प्याज का कलर हमें इतना ही लाइट चाहिए। डालूँ थोड़ा सा पानी मैंने क्यों डाला है, पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि हमारे जो प्याज का ये जो कुकिंग प्रोसेस है ये यहीं पे रुक जाए और हमारे प्याज का कलर ख़राब ना हो। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैरिनेटेड हमारा जो गोश्त है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से बाउल को भी साफ कर लेती हूँ। गोश्त को आपने तब तक भूनना है जब तक इसमें जो है ऑयल ना आ जाए। अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक रही हूँ। ये देखें, मैंने इसको 10 मिनट के लिए रखा था कवर करके और देखिए इसमें जो है ऑयल आना शुरू हो गया है। गोश्त ने और दही ने देखिए कितना पानी जो है छोड़ दिया है। हमने इसको रिड्यूस करना है और ऑयल जब आ जाएगा तो हम इसके अंदर जो है पानी ऐड करेंगे। जी, तो ये देखें ऑयल इसमें नज़र आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें जो है पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन मैं इसमें जो है 4 गिलास पानी ऐड करूँगी क्योंकि जो है हमें गोश्त को गलाना भी है और उसके साथ हमने जो है यखनी भी तैयार करनी है। और चावल तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 किलो चावल लिए हैं, तो उसी हिसाब से हमने जो है पानी ऐड करना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है हमारा कुरमा तैयार हुआ है। ये देखें पानी में जो है उबाल आ गया है और अब मैं जो है चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर दूँगी ताकि हमारा गोश्त आसानी से गल जाए और यखनी भी अच्छे से तैयार हो जाए। 1 किलो चावलों को अब मैं पानी में भिगो रही हूँ। ये सैला बासमती चावल हैं। जब तक गोश्त गल जाएगा तब तक हमारे चावल जो है वो अच्छे से भीग जाएंगे। तकरीबन पौने घंटे के बाद गोश्त हमारा अच्छा सा गल गया था और अब मैं इसमें जो है चावल ऐड कर दूँगी। चावलों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है।
अब इस स्टेज पे मैं कुछ हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बनाया था, तकरीबन 7 से 8 छोटी हरी मिर्चों का, वो इसमें ऐड कर दूँगी ताकि जो हमारे पुलाव है वो और चटपटे से बन जाए। और इसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें कुछ साबित छोटी वाली हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी और चावलों को मैं ऊपर से लेके नीचे तक देखें मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, ताकि हमारे सारे चावल जो है वो अच्छे से पक जाए। चावल जो हमारे रेडी हो रहे हैं, ये देखिए इसी यखनी में ये चावल हमारे रेडी हो गए। तो जनाब देखिए ये बड़े बड़े बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि चावल अब हमारे रेडी हैं और अब हम इनको जो है दम पे रख सकते हैं। तो अब मैं चावलों को 15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी बीफ पुलाव की फ़ाइनल लुक। हमारा मज़ेदार और ज़बरदस्त सा पुलाव रेडी है और ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। है ना ज़बरदस्त और आसान सा पुलाव। कितनी आसानी से हमने ये पुलाव अपना रेडी कर लिया। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी। मिलते हैं फिर आपसे किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।